ये है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप से मिलने वाले रेडियो सिग्नल्स के गूंज मशीनों से पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमरे में तनाव का माहौल था। साइंटिस्ट्स घंटों से आने वाले डाटा को एनालाइज कर रहे थे। उनकी आंखें घंटों से कंप्यूटर स्क्रीन से चिपकी हुई थीं, ब्रह्मांड के इन्फिनिट डीपनेस से किसी सिग्नल की तलाश में। अचानक एक प्रिंट आउट मशीन से बाहर निकलता है। जेरी एमन नाम का एक साइंटिस्ट उसे उठाकर भागता है। उसने एक कोने में जाकर उसे करीब से देखा। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी वही एबनॉर्मल पैटर्न्स बना हुआ था। यह पैटर्न उन हर चीज से अलग था जिसे उसने पहले देखा था। एक तेज स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल जो 72 सेकंड्स तक चला। क्या इन वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स से किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का सिग्नल उठाया था? जेरी एमान, जिसके हाथ में वो प्रिंट आउट था, उसने लाल पेन से एक निशान लगाया और बगल में बड़े अक्षरों में वाओ लिख दिया। अब हर कोई एमान को घूर रहा था, जो कागज को हाथ में लेकर हवा में लहरा रहा था। अचानक कमरे में फोन घनघनाने लगे, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस इनक्रेडिबल खोज के बारे में बताने के लिए। इससे वो वैज्ञानिक काफी खुश थे जो एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस की खोज में लगे थे, क्योंकि ये वो पल था जब बिग ईयर टेलीस्कोप ने अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया था। वैसे एलियंस ने सिग्नल में वाव नहीं कहा था, वो तो प्रिंटआउट पर कुछ अजीब कॉम्बिनेशन में सिग्नल्स आ रहे थे, इसलिए जेरी एमन ने हैरान होकर डाटा के प्रिंटआउट पर वाव लिख दिया था। इन सिग्नल्स को डिकोड करने के बाद सभी वैज्ञानिक वाह वाह ही कह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सिग्नल्स की कंपैरिजन में ये 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब बारी थी सिग्नल्स के सोर्स के बारे में पता लगाने की। आखिर कहां से और किसने भेजा था ये सिग्नल? क्या अंतरिक्ष की किसी कोने से कोई इंसानों की तरह ही किसी दूसरे लोगों को ढूंढने की तलाश में ये सिग्नल्स छोड़े थे, या ये सिग्नल्स अंतरिक्ष भर में इंसानों के जरिए भेजे गए सिग्नल्स का ही जवाब है? इन्हीं सवालों को लेकर कई रिसर्चर्स ने अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीकों से तहकीकात किए और अलग अलग नतीजे भी निकाले। रिसर्चर्स ने शुरू किया। सालों पहले एक ऑब्जर्वेटरी में ब्रह्मांड के किसी अननोन पॉइंट से एक पावरफुल सिग्नल बहुत तेज शोर मचाते हुए 72 सेकंड्स तक आते हैं। कंप्यूटर भी अल्फाबेट्स और नंबर्स की फॉर्म में इन्हें अजीब कॉम्बिनेशंस में रिकॉर्ड करते रहे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 36 सेकंड तक बढ़ती रही और 36 सेकंड्स तक घटती भी रही। वैज्ञानिकों ने इसका ये रीजन निकाला कि टेलीस्कोप पृथ्वी के साथ साथ घूमती रही तो ये सिग्नल्स के ओरिजिन पॉइंट से दूर होती गई, शायद इसलिए वो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हुई। अल्बार्तो काबायेरो को लगा कि उन्हें सिग्नल की सोर्स मिल गया है। उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन के दौरान खींची गई गैलेक्सीज के तस्वीरों के सहारे जांच किया। नतीजा ये निकला कि जहां से सिग्नल्स को पकड़ा गया था, वहां से 1800 लाइट ईयर्स दूर सजिटेरियस सोलर सिस्टम में एक ऐसे तारे के होने का इमेजिन किया जो सूरज के साइज का हो और शायद इस तारे के आसपास किसी सिविलाइजेशन की मौजूदगी हो। और ये सिग्नल वहीं से आया होगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में पब्लिश रिसर्च में कहा गया कि सिग्नल के सोर्स का पता लगाने के लिए कुल 66 तरह के तारों पर रिसर्च किया गया और उनमें सिर्फ एक ही सूरज जैसे तारे के रूप में पहचाना गया जहां से इन रेडियो सिग्नल्स का कनेक्शन हो सकता है। फिर 2017 में एंटोनियो पेरिस का एक रिसर्च पेपर वॉशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ, जिसमें लिखा गया था कि वाव सिग्नल किसी एलियन से नहीं बल्कि शायद किसी कॉमेट की वजह से आया होगा। 1977 में जहां से वो सिग्नल आया था, वहां से 2 कॉमेट्स गुजर रहे थे और कॉमेट्स के आसपास हाइड्रोजन गैसों वाली बादल होते हैं। शायद इन्हीं गैसों के बादलों ने किसी तरह से रेडियो तरंगों पर असर डाला होगा, जिससे वो सिग्नल्स पैदा हुआ, जो एक नेचुरल इवेंट था। शायद ये सिग्नल हमें दोबारा इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये कॉमेट्स तेज रफ्तार से मूव करते हुए उस जगह से गुजर गया होगा। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कॉमेट्स आमतौर पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते जो इतनी मजबूत रेडियो सिग्नल जनरेट कर सके। रिसर्चर्स ने सिग्नल की ओरिजिन पॉइंट को स्कैन करने के लिए टेलीस्कोप की मदद ली। न सिर्फ सिग्नल के ओरिजिन पॉइंट के आसपास बल्कि अंतरिक्ष के उन जगहों पर भी छानबीन किया जहां स्टेलर डेंसिटी ज्यादा है, गैलेक्टिक सेंटर से लेकर गैलेक्टिक आर्म तक। मगर अफसोस, एलियंस की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला, आज तक नहीं।